हाय, आज की इस वीडियो में वेलकम, जिसमें हम फंक्शन आर्गुमेंट्स और म्यूटेबिलिटी पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम इस चीज़ पर नज़र डालेंगे कि हमारे वेरिएबल किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते जब हम इनमें कोई फंक्शन कॉल करते हैं और अपना वेरिएबल इसमें पास करते हैं। और म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी इस कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपनी लास्ट वीडियो से एक रिफ्रेशर के तौर पर, जिसमें हमने कहा था कि स्ट्रिंग्स पाइथन में हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। जब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट उसका कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोड है माई वॉर इज इक्वल टू हेलो, तो इसके बदलने का सिर्फ एक तरीका हो सकता है कि माई वॉर को मेमोरी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम ये कह लेते हैं कि माई वॉर एक मेमोरी एड्रेस यानी 1000 पर माई वॉर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था जो कि एक स्ट्रिंग था हेलो। और हम अगर माई वॉर को एक डिफरेंट वैल्यू देना चाह रहे हैं तो उसका एक वाहिद तरीका यही है कि हम माई वॉर में वैल्यू को डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर देते हैं। कभी भी मेमोरी एड्रेस के ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं कि इस चीज़ पर अगर हम नज़र डालें कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आमतौर पर कुछ अनइंटेंडेड यानी गैर इरादी टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए सेफ होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट से हमारा मतलब ये है कि अगर आप अपने वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमारे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता है या नहीं। अगर हमारे पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास कुछ ख़ास सेफ्टी भी होती है। तो चलें इस चीज़ पर अगर हम नज़र डालें, मिसाल के तौर पर कह लें कि हमारे पास एक फंक्शन है यानी जिसमें हम प्रोसेस को कॉल करेंगे और ये एक पैरामीटर साथ है हमारे पास s, और इस पैरामीटर के साथ हम एक वर्ल्ड को साथ एक सिलसिला इसका बनाकर ये मॉडिफाई कर देंगे। सो अगर एक वेरिएबल माई वॉर डिफाइन करते हैं और इसको एक लिटिल स्ट्रिंग हेलो के साथ हम इक्वल कर देते हैं, सो हमारे पास अब यहाँ पर एक्चुअली दो स्कोप्स होते हैं। बेसिकली ये हमारे पास दो स्कोप्स हैं। एक हमारे पास मॉड्यूल स्कोप है और दूसरा हमारे पास ये प्रोसेस फंक्शन का स्कोप है। सो जब हमारा कोड माई वॉर इज इक्वल टू हेलो रन करता है तो फिर मॉड्यूल्स को एक माई वॉर का नाम का वेरिएबल बना लेता है जो कि मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेमोरी एड्रेस 1000 पर है। और जब हम इस पीस ऑफ कोड माई वॉर प्रोसेस को रन करेंगे तो हम असल में एक प्रोसेस फंक्शन यानी प्रोसेस मेथड को कॉल करते हैं। और अब हम यहाँ पर माई वॉर को एक आर्गुमेंट के तौर पर पास कर रहे हैं, जिसका मतलब है यानी माई वॉर का रेफरेंस, और ये बहुत अहम बात है कि रेफरेंस इस प्रोसेस से पास होता है। सो माई वॉर का रेफरेंस इस केस में 1000 ही है जो कि इस प्रोसेस से पास हुआ है, और प्रोसेस स्कोप अब इस रेफरेंस को स्टोर कर लेता है एस वेरिएबल के अंदर, और एस अब इसी जो है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इसी ऊपरी ऑब्जेक्ट को हमारे पास ये पॉइंट करता है जब हम एस इज इक्वल टू एस प्लस वर्ल्ड को रन करते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है एस इज इक्वल टू एस प्लस 1, तो ये हमें उसी को जाकर ये पॉइंट करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को हम मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और ये इम्यूटेबल है। अब इसको इक्वल टू अगर हम हेलो वर्ड करने का हमने करना है तो उसका एक वाहिद तरीका यही है कि हम मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और वो एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस कह लें 1 2 3 4 पर ये क्रिएट हो जाता है, और फिर एस का रेफरेंस भी हमारे पास बदल जाता है। ऐसा मज़ीद हेलो को जो है वो एस अब पॉइंट नहीं कर रहा होता, ये एक नए ऑब्जेक्ट हेलो वर्ड को ही पॉइंट करता है। तो आपने नोटिस किया होगा, आप नोटिस करेंगे कि मॉड्यूल स्कोप जो है वो माई वॉर रेफरेंस हमारे पास चेंज नहीं हुआ और ये अभी भी हेलो को पॉइंट कर रहा है। इस प्रोसेस को इस एस जो है इस प्रोसेस में उसने अब अपना पॉइंटर हेलो से हेलो वर्ड की तरफ चेंज कर दिया है। अब हमारे मेन मॉड्यूल में जब हम माई वॉर को प्रिंट करेंगे
तो माई क्या होगा, माई अभी भी इसी रेफरेंस के साथ ही होगा, यानी 1000। और जब हम माई को प्रिंट करेंगे असल में हम हेलो को ही प्रिंट आउट कर रहे होंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। ये हमारे पास सेफ्टी है एक्चुअली, कि जब हम स्ट्रिंग को एक फंक्शन से पास करते हैं तो वो फंक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी पर बात करने का यही मतलब है कि कुछ अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट से हम यहाँ पर सेफ हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि आपको लास्ट वीडियो की डिस्कशन अगर याद हो तो उसमें हमने कहा था कि कुछ हमें इस काम में बहुत ही केयरफुल होना होता है, स्पेशली कंटेनर टाइप वाले ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कि टपल है। मिसाल के तौर पर टपल भी इम्यूटेबल हैं और इनके एलिमेंट्स जो हैं वो म्यूटेबल हो सकते हैं। सो चलिए अब हम एक नज़र डालते हैं कि जब हमारे पास एक म्यूटेबल वेरिएबल होता है तो इस सिनेरियो में हमारे पास सेफ्टी क्यों नहीं होती। तो कह लें हमारे पास एक फंक्शन है प्रोसेस और इसमें एक लिस्ट है। अब हमें यहाँ पर एक वैल्यू अपेंड करनी है और कह लें कि हमारे पास मॉड्यूल कोड में एक कोड है, यानी माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3। और अगर हम स्कोप्स देख लें तो हमारे पास मॉड्यूल स्कोप और प्रोसेस स्कोप हैं, और मेमोरी में हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं जो कि मेमोरी एड्रेस 1000 पर एक लिस्ट है। और जब हम इस प्रोसेस को कॉल करते हैं तो माई लिस्ट के अंदर हम ज़रूर इस लिस्ट में से एक रेफरेंस पास कर रहे होते हैं इस प्रोसेस मेथड के अंदर के ज़रिए, और इस केस में हमारा लिस्ट रेफरेंस 1000 है जो कि इस प्रोसेस से पास होना है, LST। अब एक यहाँ लोकल वेरिएबल है और प्रोसेस को इसी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जैसा कि हमारे पास इससे पहले स्ट्रिंग के साथ था। यहाँ पर अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम इस कोड को प्रोसेस मेथड के अंदर जब रन करेंगे यानी lst.append 100, जब हम इस कोड को रन करेंगे प्रोसेस मेथड के अंदर तो हम इसमें 100 अपेंड करेंगे। और हम इस 100 के साथ कौन से ऑब्जेक्ट को अपेंड कर रहे हैं, तो ये वही ऑब्जेक्ट है जिसको LST पॉइंट कर रहा है, जो कि यही 1 2 3 है। इसीलिए जब हम इसे रन करेंगे तो यही लाइन ऑफ कोड को प्रोसेस तो हमारी लिस्ट यहाँ पर चेंज हो जाती है, यानी ये म्यूटेटेड है और लिस्ट के कंटेंट हमारे पास यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ये अभी भी वही ऑब्जेक्ट है, हमारे पास सेम ऑब्जेक्ट है, हमने इसकी स्टेट चेंज कर दी है। और जब हम अपनी माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो माई लिस्ट अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा। सो जब हम इसे पॉइंट आउट करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि लिस्ट अब 1 2 3 और 100 है। दूसरे अल्फाज में इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हमारी लिस्ट सिर्फ 1 2 3 3, और इस फंक्शन के रन हो जाने के बाद हमारी लिस्ट इस फंक्शन से मॉडिफाई हो चुकी है। सो यहाँ पर अगर हमने साइड इफेक्ट की बात की है तो वो यही बात थी कि प्रोसेस मेथड एक्चुअली हमारे वेरिएबल की स्टेट को चेंज कर चुका है। ओके, सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट से इस तरह से सेफ नहीं है। तो इस तरह से जब भी आपकी म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो वो इस अंदाज में हमारे पास सेफ होते हैं। चलिए टपल की मिसाल पर एक नज़र डालते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, और वो एक इम्यूटेबल कलेक्शन ऑब्जेक्ट है। जैसा कि आप टपल्स में एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव या फिर रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन वो एलिमेंट्स खुद म्यूटेबल हो सकते हैं। चलें फिर से एक फंक्शन पर नज़र डालते हैं। हमारे ये प्रोसेस फंक्शन है टपल में जो काम करेगा, और हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि टपल में पहला एलिमेंट जो हमारे पास एक लिस्ट है, तो हमारे पास सबसे पहले हम T का पहला एलिमेंट पकड़ेंगे और हम इसके साथ 3 नंबर अपेंड कर देंगे। और अब हमारे मेन मॉड्यूल कोड में हमारे पास माई टपल में ये 2 एलिमेंट्स हैं, जिसमें पहला एलिमेंट एक लिस्ट है और दूसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल है और लिस्ट अलबत्ता इम्यूटेबल नहीं है, ये एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे पास स्कोप्स हैं, और मॉड्यूल स्कोप में हमारे पास माई टपल जो कि एक ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है मेमोरी में, जहाँ पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट एक लिस्ट है और दूसरा एलिमेंट स्ट्रिंग है। और जब हम प्रोसेस माई टपल को कॉल करते हैं तो माई टपल का रेफरेंस प्रोसेस में से गुजारा जाता है। और अब ये प्रोसेस स्कोप में हमारे पास एक T वेरिएबल है जो कि सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करेगा। और जब हम इस लाइन 30 append 3
को रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो जाएगा और इसमें 3 ऐड हो जाएगा, जो कि फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा टपल का फर्स्ट एलिमेंट। और आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास मेमोरी एड्रेस टपल का सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ। और जो चीज़ चेंज हुई है वो फर्स्ट एलिमेंट के कंटेंट्स चेंज हुए हैं, लेकिन ये अभी भी एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। तो जब हम प्रिंट माई टपल करेंगे तो हमारा टपल अभी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा होगा, लेकिन इसमें ये चेंज आ चुकी होगी, यानी 1 2 3 और ए। यही वो चीज़ है जो हमने पहले भी वीडियो में की थी। चलें अब हम एक कोड पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि ये प्रैक्टिस में किस तरह से काम करता है। तो एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो कि इस आर्गुमेंट को मॉडिफाई करेगा। हम एक स्ट्रिंग से स्टार्ट लेंगे और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करना शुरू करेंगे। चलें तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक डेफ प्रोसेस, हम लिख लेते हैं एस। डेफ प्रोसेस में हम एस, और अब इसमें हम पहले मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करेंगे इनिशियल में। पहले मेमोरी एड्रेस प्रिंट कर लेंगे और इस वेरिएबल का सबसे पहले हमारे पास यहाँ इनिशियल मेमोरी एड्रेस इक्वल है इसके, और हम इसे पास करेंगे। और अब अगर हम इसे IDFS का अगर हम पता कर लेते हैं और हम यहाँ पर डेसिमल वर्जन के साथ स्टिक रहेंगे, 10 वर्जन के साथ, बेस 10 वर्जन के साथ। और अब अगर हम यहाँ पर S को एक जोड़ने के अमल के साथ एक सिलसिला बनाने के लिए अगर हम इसे यहाँ जोड़ें, जो भी S था यहाँ पर वर्ड कह लें, वर्ड, तो हम यहाँ पर अगर फिर प्रिंट कर लें जो कि इसकी वैल्यू है जिसको हमने फाइनल कहा, तो ये हमारा फंक्शन होगा और ये बेसिकली इसको मॉडिफाई करेगा और हम एस के मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर लेंगे, मॉडिफाई करने से पहले भी और मॉडिफाई करने के बाद भी। याद रखें कि हम 2 डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस देखने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे एक स्ट्रिंग है और इम्यूटेबल है और इसको मॉडिफाई करने का एक वाहिद तरीका यही है कि हम इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट कर दें। तो कह लें कि हमारे पास एक कोड है my_var इज इक्वल टू हेलो, और हम यहाँ पर हेलो के अगर हम मेमोरी एड्रेस का अगर हम प्रिंट कर लेते हैं, my_var मेमोरी एड्रेस का अगर हम साइन यूज़ करते हैं और फिर फॉर्मेट में my_for देख लेते हैं, my_var, तो यहाँ पर ये हमारा रन करने के बाद मेमोरी एड्रेस आ जाएगा। ये रन करने के बाद हमारे पास इसका एक मेमोरी एड्रेस आ जाएगा my_var। और अब हम एक और प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस में हम देखते हैं कि इसको अगर हम प्रिंट कर लेते हैं प्रोसेस को, तो ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल दोनों मेमोरी एड्रेसेस आ गए और इसमें हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू के बिल्कुल सेम है my_var की वैल्यू के साथ। और जब हमने इसको मॉडिफाई किया तो मेमोरी एड्रेस हमारे पास डिफरेंट आ गया। और अब अगर हम my_var को दोबारा चेक करेंगे तो ये अभी भी वही ओरिजिनल मेमोरी एड्रेस पर ही होगा। से दोबारा चेक करेंगे तो ये वही मेमोरी एड्रेस पर अपने ओरिजिनल पर ही होगा, ये चेंज नहीं हुआ। और अब अगर हम ये इसके सेम ही चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देख लें my_var की वैल्यू भी चेंज नहीं हुई होगी और my_var की अगर हम देख लें तो वो वैल्यू भी हमारे पास। और यहाँ पर जब हम प्रोसेस my_var को रन करेंगे तो उसमें हमारे पास हेलो वर्ड भी
वहाँ पे हमारे पास ये रन होने के बाद चेंज हो जाएगा हेलो वर्ल्ड में, लेकिन ये एक डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पर ही होगा। चलें अब हम एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं जहाँ पर हमारे पास ये एक न्यू टेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो हम कॉल कर लेते हैं मॉडिफाई लिस्ट में ये LST को हम कॉल कर लेते हैं और हम यहाँ पर वही करेंगे, कोड को कॉपी एंड पेस्ट और यहाँ पर हम इसमें करेक्शन कर लेते हैं। ऊपर से हर चीज़ पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर LST कर देंगे। LST और यहाँ पर भी हमने कॉन्कैटिनिंग करनी है, जिसके लिए हम अपेंड करेंगे 100 को और पैरामीटर का नाम भी हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम फिक्स करने के बाद ओके, अब हम यहाँ पर एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया जो कि लिस्ट को मॉडिफाई करेगा, लेकिन आप नोटिस करें कि हमने यहाँ पर अपेंड का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो अब हमारे पास एक वेरिएबल है माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3 और अगर हम इसकी ID देख लें तो हमारे पास ये एक नंबर आ जाएगा। और अब अगर हम कॉल करें मॉडिफाई अंडरस्कोर लिस्ट और इसमें माई लिस्ट को पास करेंगे जो कि माई लिस्ट का रेफरेंस होगा, तो हमारे पास आप रन होने के बाद देखेंगे कि एक इनिशियल नंबर और एक फाइनल नंबर है जो कि मॉडिफाई लिस्ट में रिसीव हुआ है और ये मेमोरी एड्रेस माई लिस्ट के मेमोरी एड्रेस जैसा ही है, यानी बिल्कुल सेम है। और जब हमने पेंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया तो आप नोटिस करें कि वो मेमोरी एड्रेस के अभी भी हमारे पास सेम होगा। मेमोरी एड्रेस रेफरेंस हमारे पास कोई चेंज नहीं हुए। तो अगर हम इसकी ID भी देख लें, ID लिस्ट को अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास सेम ही होनी चाहिए। तो ये जब आपने इसको रन किया तो ये भी सेम थी। और अगर हम यानी हमें एक ही ऑब्जेक्ट के साथ हम कॉन्टिन्यूसली डील कर रहे हैं, इस पूरे सेट ऑफ कोड में हमने सेम ही ऑब्जेक्ट के साथ डील किया है। माई प्रिंट, अगर माई लिस्ट को हम करें यहाँ पर प्रिंट तो ये हमारे पास अपेंड होकर ये भी आ जाएगी। और ये हमारे मेन कोड में हमने इस फंक्शन में माई लिस्ट को मॉडिफाई किया है। चूँकि लिस्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो ये मुमकिन है कि हम इनके अंदर से फंक्शन को पास इन करें और इन्हें मॉडिफाई कर लें, क्योंकि ये एक शेयर्ड रेफरेंस है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यूटेबिलिटी के हमारे पास म्यूटेबिलिटी के हमारे पास सेफ्टी यहाँ पर नहीं होती है और स्ट्रिंग सेफ हैं। इसी तरह से इंटीजर्स भी चेंज नहीं होंगे, कोई भी नंबर हो उनके साथ भी ऐसा ही होगा। ओके, कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट सेफ नहीं होता और कोई भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एक ख़ास डिग्री तक ही सेफ होता है। सो यहाँ पर हम टपल की एक मिसाल ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर लें मॉडिफाई टपल T और हम यहाँ पर T को पास करने के बाद दोबारा वो सब कोड कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे और इसमें अब हम फिक्स कर लेंगे अपना T टपल के अकॉर्डिंग। एड्रेस T प्रिंट कर लेते हैं हम यहाँ पर और अपेंड मेथड हमारे पास इस तरह से नहीं है। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टपल का पहला एलिमेंट एक लिस्ट है। सो हम T का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसमें हम 100 अपेंड करेंगे और फिर हम इसका मेमोरी एड्रेस T में करेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर भी T कर लेंगे। सो अब हम कह देते हैं कि माई टपल इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर अगर कह दें माई टपल इज इक्वल टू 1 2, जो पहला एलिमेंट हमारे पास एक लिस्ट है और इसके बाद स्ट्रिंग A
सो अगर हम माई टपल का आईडी चेक कर लें, सो यहाँ पर अगर हम माई टपल का आईडी चेक कर लें, प्रिंट कर लें, तो याद रखें कि टपल खुद इम्यूटेबल है, लेकिन इस केस में टपल का पहला एलिमेंट म्यूटेबल है। सो जब हम कॉल करते हैं तो टपल को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पर अगर हम इसको आईडी को देख लें तो ये हमारे पास नंबर आ गया। अब हम अगर मॉडिफाई कर लें टी को पास इन करते हैं तो देखें क्या होता है। हम यहाँ पर टपल और माई टपल को ही अगर हम यहाँ पर पास इन कर लें तो यहाँ पर हम इसका मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे तो होपफुली वो हमारे पास बिल्कुल सेम होगा। देखें यहाँ पर हमारे पास दोनों इनिशियल और फाइनल वैल्यूज बिल्कुल सेम आई हैं। और जब हमने इसको अपेंड करने का काम ख़त्म कर लिया तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मेमोरी एड्रेस हमारे पास सेम है, चेंज नहीं हुआ, और टपल के पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस भी हमारे पास सेम है। अब अगर हम इसको चेक कर लें तो ये भी हमारे पास 1, 2 और 100 आ गया है। हमने इसके साथ जब अपेंड किया और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि म्यूटेबल एलिमेंट चेंज नहीं हो सकते, तो इस मामले में अगर हम ये कह रहे हैं तो इस मामले में हमें बहुत ही केयरफुल होना होगा। ये सच बात है कि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स टपल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकते, इस सेंस में कि आप एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास टपल के जो एलिमेंट्स के कंटेनमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में आप इसमें ऐड, रिमूव या फिर रिप्लेस एलिमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन टपल में एलिमेंट म्यूटेबल हो तो आप सर्टेनली इस जगह पर इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो इस प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से टपल की वैल्यू चेंज हो गई है, लेकिन फिर भी हमें बहुत केयरफुल होना होगा। इम्यूटेबिलिटी का ज़रूरी नहीं कि यही मतलब है कि कोई भी चीज़ हमारे पास चेंज नहीं हो सकती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।